Now let's discuss with the next example of chapter gravitation. Once again, this example is interesting. The statement which has been mentioned, an object is allowed to fall freely towards the earth from a distance r is greater than re from the center of the earth. ओके तो स्टेटमेंट मेंशन किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द व्हाट अर्थ. मतलब इन शॉर्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो डिस्टेंस आर है इट इज फ्रॉम द व्हाट सेंटर ऑफ द अर्थ. तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा इसका डायग्राम. तो वेदर आई कैन से that is this is the earth. Let the radius of the earth be what re, let the mass be what me. Okay, now an object is allowed to fall freely. Suppose कोई object है, let that object be having a mass small m and it is allowed to fall freely and it strikes the what surface. और ये जो डिस्टेंस मेंशन किया है टू द सेंटर, लेट दैट डिस्टेंस बी व्हाट स्मॉलर. गॉट इट और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेरी? श्योर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट हैज़ बीन गिवन, इट इज़ फॉलिंग फ्रीली. मतलब फ्री फॉल मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड. येस और नो? यस. तो मेरे लिए दो स्टेट हुआ यहाँ पे. वन, दिस इज व्हाट इनिशियल एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस लेट इट बी विच वैल्यू? फाइनल. नाउ बट ऑब्वियसली वेन एवर द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द सरफेस, वेन एवर द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द सरफेस, वेदर उसकी स्पीड क्या होगी? तो वेदर आई कैन से लेट द स्पीड बी व्हाट v व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस. तो फ्रॉम सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वेदर आई कैन स्टेट दैट इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. गॉट इट और नॉट? तो वहां पे अगर आप देखोगे तो सिंस इनिशियल की बात करूँ तो इनिशियल स्पीड कितना है? 0. तो फ्रॉम दैट होल पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन राइट जस्ट सब्सटीट्यूशन हाफ एम यू स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस जी एम ई एम बाय, सिंस इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ विच वैल्यू? स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस जी एम ई एम बाय when it strikes the surface. तो डिस्टेंस कितना है उसका? re है. क्लियर. नाउ सिंस इट हैज बीन मेंशन इट इज फ्री फॉल, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. सो अल्टीमेटली द आउटकम ऑफ द रिजल्ट विल बी 0 माइनस जी एम ई एम बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाई विच वैल्यू? आर ई. गॉट इट और नॉट? नाउ अभी ये पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे यहाँ पे वेदर आई कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू को इस साइड लेके जाओ तो जी एम ई एम बाई आर ई, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस. दिस वैल्यू विल बी माइनस जी एम ई एम बाई आर. Now what you are going to see that this value represent you GME m in bracket 1 by RE minus 1 by R. Now this is half m v square. Which value will get cancelled? This m and this m will get cancelled. So ultimately the final outcome of the result will be v square is equal to twice of GME in bracket
1 by RE minus 1 by R. Now they have told you to find out dash when it strikes the surface. Is that clear? तो what is the speed? मतलब in short v की value. तो whether we have find it out the value of v, तो answer is yes. v is equal to under root of 2 GME in bracket 1 by RE minus 1 by R. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. क्लियर और नॉट? नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से कि मुझे जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दिस इज योर फाइनल आंसर. तो आंसर इज बट ऑब्वियस यस इन टर्म्स ऑफ जी, कैपिटल जी, एम ई, आर ई एंड स्मॉल आर. ओके, नाउ अगर मेरे को यही सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ GE. GE मतलब acceleration due to gravity at the surface. That means GE can be written as GME by which value? RE square. So therefore whether I can say from this equation ये value that is GME is equal to which value? GE into which value? RE square. So whether I can substitute this value in this equation तो मुझे मिलेगा V is equal to अंडर रूट ऑफ GE RE स्क्वायर और यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 1 बाय RE माइनस 1 बाय स्मॉल r. क्लियर और नॉट? नाउ दिस गिव राइज टू डैश. वेदर आई कैन राइट अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे व्हाट कैन आई से, इफ आई टेक आउट द वैल्यू ऑफ विच वन? RE आउटसाइड. Is that clear or not? या तो फिर इसको as it is रहने दो. Choice is completely yours. You have find it out the speed. Is that clear? In terms of which value? GE, RE and small r. Clear everyone? कोई डाउट? तो आपको ये आंसर ये टर्म में भी आप लिख सकते हो. अगर आगे आप ये कर सकते हो कि RE स्क्वायर को अंदर लेके जाइए तो you will be getting another value. But don't make it complicated. But just let it be in this term. तो when it strikes the surface of the earth, is that clear? तो उसकी स्पीड कितनी होगी in terms of GE? This will be your answer. Okay. Now suppose मैं ये mention करता हूँ, let I will consider that R is object is at infinity. अगर suppose मैंने ये imagine किया कि ये आपका earth है and the object is falling freely from an infinite distance. Free fall मतलब 0 meter per second. And it is falling at a distance r. Now this r I have taken as what? Infinity. So what can I say about the speed? So this is your one case. That means v is equal to under root of, मुझे क्या मिलेगा? 2 GE RE square. Now since everybody know कि 1 by r that is 1 by infinity. Now 1 by infinity can be written as which value? 0. तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 by which value? RE. Now whether this RE square and this RE will get cancelled? Answer is yes. तो मुझे मिला V is equal to under root of 2 GE RE. So but obviously I have got the speed when the object strikes the surface of the earth from infinite distance, then its speed will be nothing other than under root of 2 GE RE. So whether you have got the answer in this case, तो आंसर इज बट ऑब्वियस यस. सो आपको ये न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है एंड फाइनल आपको आंसर मिला. मैंने यहाँ पे जो भी GE लिखा हुआ है दैट इज नथिंग अदर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस. एट द विच पॉइंट? सरफेस. होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया.